brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। क्या असम की आवाज़ जुबीन गर्ग की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ है जो शायद असम पुलिस या फिर जुबीन गर्ग का परिवार नहीं चाहता है कि सामने आए? और अगर ऐसा है तो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है? ये सवाल मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सवाल बहुत सारे जुबीन गर्ग के चाहने वाले कर रहे हैं और बहुत सारे मेल भी आए जो असम से ही आए। और ये सवाल बहुत जायज़ है। इसकी वजह ये है कि अभी लास्ट सैटरडे को एक इंसिडेंट हुआ। लास्ट सैटरडे असम पुलिस की सीआईडी के एक एडिशनल एसपी जुबीन गर्ग के घर पहुंचते हैं, उनकी वाइफ गरिमा गर्ग से मिलते हैं और उन्हें 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपते हैं। पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट सिंगापुर से आई थी। सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल में जो 20 सितंबर को पोस्टमार्टम हुआ था जुबीन गर्ग का, उस रिपोर्ट के साथ जो वहाँ की भारतीय एम्बेसी के थ्रू असम पुलिस तक पहुँची। दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो थी जो गुवाहाटी हॉस्पिटल में दूसरी बार जुबीन गर्ग का पोस्टमार्टम हुआ, क्योंकि असम के सीएम हिमंता बिस्वा जी ने यह कहा था कि कोई शक या शुबा न रह जाए, इसलिए दोबारा पोस्टमार्टम होगा। तो ये 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर हर एक की नज़र थी। ये दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर सीआईडी के एक आला अफसर जुबीन गर्ग के घर पहुंचे सैटरडे को, और उन्होंने ये दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनकी वाइफ गरिमा सैकिया गर्ग को सौंप दी। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनके सामने थी, परिवार ने वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखा, पढ़ा, लेकिन फिर गरिमा गर्ग जी ने एक स्टेटमेंट दिया, मीडिया से बात की और ये कहा कि उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोनों जो है वो वापस सीआईडी की टीम को सौंप दी, अपने पास नहीं रखा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो रिपोर्ट उन्होंने इसलिए सौंपी है ताकि अब ये सीआईडी या फिर कोर्ट ये तय करे कि इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पब्लिश की जानी चाहिए या नहीं, सार्वजनिक की जानी चाहिए कि नहीं, आम किया जाना चाहिए कि नहीं, ताकि आम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो कुछ लिखा है उसे समझ सके। सबसे पहले मैं आपको जो गरिमा गर्ग हैं उनकी ये बात सुनाता हूँ। But PM report has been sent to you, so what is serious? See, I have no idea about any about law. I don't know anything, so I don't want to take anything which might help the investigation system, or it might create any havoc. So I didn't keep the report for myself. I don't think it's my private property. Since this investigation is on, I returned it to the investigation officer, and whether it will be with the court or with the investigation officer, they will decide, and if this could be publicized, then I think they will definitely do it. तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट उन्होंने वापस सीआईडी को सौंप दी और अब सीआईडी तय करे या कोर्ट तय करे कि इसे पब्लिश करनी है कि नहीं करनी है। सीआईडी ने अब तक इसको पब्लिश नहीं किया। अब यहाँ पर एक अजीब सी चीज़ ये है कि जिस जुबीन गर्ग की मौत को लेकर उनके लाखों चाहने वाले ये जानना चाहते हैं कि उनकी मौत की वजह क्या है, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोनों की दोनों, जो सिंगापुर से आए और जो गुवाहाटी में हुई, दोनों की दोनों पुलिस के पास भी और फैमिली ने भी देख लिया, लेकिन इसको आम नहीं किया, सार्वजनिक नहीं किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या लिखा है ये किसी को नहीं पता, और यहीं से ये अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं कि क्या इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं चाहती है पुलिस या फैमिली कि वो आम हो, सार्वजनिक हो। अब क्या है पता नहीं, लेकिन इसको आम न करने की वजह से 2 चीज़ें हो रही हैं। एक, लगातार जुबीन गर्ग की मौत को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। लास्ट सैटरडे मैंने अपने कहानी में आपको बताई थी कि कैसे जुबीन गर्ग के एक बैंडमेट शेखर ज्योति, उन्होंने ये दावा किया था कि जुबीन गर्ग की मौत पानी में डूबने से नहीं हुई, बल्कि उनको जहर दिया गया, और इस जहर देने के पीछे उन्होंने 2 नाम लिए। एक जो मैनेजर हैं जुबीन गर्ग के, सिद्धार्थ शर्मा, और दूसरे जो सिंगापुर में हुए 19, 20, 21 तारीख को जो फेस्टिवल था, नॉर्थ ईस्ट इंडिया कल्चरल फेस्टिवल, उसके ऑर्गेनाइजर श्याम कानू महंता, इन दोनों के नाम, और ये दोनों अरेस्टेड हैं। और जिस शख्स ने ये इल्ज़ाम लगाया, यानी कि बैंडमेट ज्योति, शेखर ज्योति ने, इत्तेफाक से वो भी अरेस्ट है।
इन्हीं जुबीन गर्ग की मौत के सिलसिले में सीआईडी ने पकड़ रखा है। तो अब उनका ये स्टेटमेंट कि ये मौत डूबने से नहीं हुई, वो एक ट्रेंड स्विमर थे और ये जहर दिया गया है, ये बड़ी अजीब बात थी। वो डिटेल में आपको मैंने बताई। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर सामने होती, मौत की वजह कुछ क्लियर होती, तो शायद ये सारी चीज़ें होती नहीं, लेकिन ये रुकी नहीं। जैसे ही शेखर ज्योति ने ये क्लेम किया कि मौत की वजह जहर है, उसके 48 घंटे बीतते बीतते एक और शख्स जो जुबीन से ही जुड़े हुए हैं काफ़ी, उन्होंने अब एक नया दावा कर दिया और उन्होंने ये दावा किया है कि इनका नाम है पार्थो प्रतीम। पार्थो प्रतीम ने यह दावा किया है कि शेखर ने जो कुछ बोला है वो झूठ है, और अगर उसने ये सच कहा है कि जहर देकर मारा गया तो फिर 15 दिन तक वो खामोश क्यों था। 19 सितंबर को मौत हुई थी जुबीन गर्ग की और उसने ये क्लेम किया सैटरडे को, तो लगभग 15 दिन हो गए, तो 15 दिन तक खामोश क्यों रहा। और अगर सचमुच ऐसा है तो फिर वो भी एक तरह से इस गुनाह में शामिल है। इतना ही नहीं, पार्थो प्रतीम ने यह भी कहा कि सिंगापुर पुलिस दुनिया की बेहतरीन पुलिस में से एक है, वहाँ के कानून बड़े सख्त हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि शुरुआत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही जो शुरुआती रिपोर्ट आ जाए और उसके बाद जुबीन गर्ग की बॉडी इंडियन एजेंसियों को सौंप दी जाए, एम्बेसी के थ्रू भारत लाया जाए, और जो वो लोग वहाँ मौजूद हैं, और अगर उसमें कोई ऐसी बात होती पॉइजन की, तो क्या उन्हें भी इतनी आसानी से सिंगापुर से जाने देते? नहीं देते शायद। तो उनका ये कहना है कि ये बकवास है पॉइजन वाला मामला, लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। पार्थो इसके आगे एक और सीरियस एलिगेशन लगाते हैं। वो कहते हैं कि असल में खुद ये शख्स यानी कि शेखर ज्योति, ये भी जुबीन गर्ग की मौत की साजिश में कहीं ना कहीं शामिल है, और उसकी वजह उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि 19 सितंबर को जुबीन गर्ग की मौत हुई और 18 सितंबर को जिस होटल में जुबीन गर्ग ठहरे हुए थे, वहाँ उस रात पार्टी हुई थी, और उस पार्टी में जुबीन गर्ग के सबसे करीबी लोग थे, जिनमें मैनेजर सिद्धार्थ, ऑर्गेनाइज़र और ये शख्स भी जो उनका बैंडमेट था, जो साए की तरह उनके साथ रहता था। उन्होंने कहा पूरी रात पार्टी चली, उस पार्टी में ड्रिंक भी हुआ और पूरी रात सारे लोग जागे रहे, जिनमें जुबीन गर्ग भी थे। और जब पूरी रात जुबीन गर्ग जागे हुए हैं, तो फिर अगले दिन अगली सुबह उन्हें लेकर समंदर में जाना यॉट पर और फिर स्विमिंग, ये शक पैदा करता है कि एक शख्स पूरी रात थका हुआ है, जागा हुआ है, और उसके बाद अगले ही दिन उसे आप ले गए उसी हालत में, और ये जानते हुए कि उसे दौरा पड़ता है और पानी और आग से ख़ास तौर पर ख़तरा ज़्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं अगर ये साजिश है, तो इस साजिश में खुद शेखर ज्योति भी शामिल है। अब पार्थो प्रतीम ने क्या कहा, यह भी आपको सुनाता हूँ। Suddenly, yesterday we came to know that Shekhar has told that Zubin has been poisoned. Does it take 15 days to tell someone it is poison? And if it's been poison and you are there with you, you are the same. You should be you are the same culprit. Someone murdering with a weapon and someone standing there and asking him to murder is the same culprit. So if tomorrow by any chance it's been proved that Zubin has been poisoned, then if Shekhar Siddharth has given a life sentence, he has to be given the same life sentence. First of all, that. So I don't think, I'm still thinking this is rubbish. This is not true. And I'm talking for the very first day. I think something has been it's been scripted, and I don't know who is framing what's the actual story. Till now, you people have come almost 16-17 days. Every day, why you are changing your versions? First day you said this, second day this, and suddenly yesterday poison. Now I'm asking you one thing. As far as I know, Singapore government, Singapore law is one of the strictest law in the world that's regarded. Are they did they do such negligence, such a big thing? Someone been poisoned, they couldn't find out in postmortem, and they have sent that postmortem body to India along with that person who have done the poison? तो इनको भी आपने सुन लिया। अब अगर वही चीज़ जो शुरुआत में मैंने कही कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट दो बार पोस्टमार्टम हुआ है, दोनों रिपोर्ट अगर सार्वजनिक होती या उसकी बातें आम होती, तो शायद ये सारे अलग अलग वक्त में क्लेम नहीं होते। अभी आने वाले वक्त में पता नहीं और कौन कौन क्या क्या दावा करे। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर सिंगापुर पुलिस खामोश है। सिंगापुर पुलिस ने जो डेथ सर्टिफिकेट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इन दोनों चीज़ों को भारतीय एजेंसियों को सौंपने के अलावा अपनी तरफ से आज पिछले 15 दिनों में एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया है जुबीन गर्ग की मौत को लेकर।
कि उनकी मौत के पीछे की कहानी क्या है, जबकि मौत सिंगापुर में हुई, पोस्टमार्टम वहीं हुआ, वो सारी चीज़ें सौंप दी भी गई, लेकिन सिंगापुर पुलिस की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। सेम इधर असम में भी वही है, CID जांच कर रही है पिछले कई दिनों से, लेकिन एक बार भी अभी तक कुछ नहीं कहा गया। हालांकि हैरानी इस बात की है कि जो शुरुआत में जो सेक्शन लगाए गए थे CID की इन्वेस्टिगेशन में, पहली 4 गिरफ्तारी के बाद, चाहे वो मैनेजर हो, ऑर्गेनाइजर हो, बैंडमेट हो या फिर एक सिंगर हो, अचानक CID ने अब मर्डर के इसमें धाराएं जोड़ दी हैं। तो क्या CID को लगता है कि ये कत्ल है? और अगर लगता है तो इसके पीछे रीज़न क्या है? ऐसे कौन से एविडेंस मिले? CID इस पर खामोश है, सिंगापुर पुलिस भी खामोश है। अब ऊपर से ये था कि अगर इस केस की जांच हो रही है तो क्राइम सीन सिंगापुर में है, जांच CID कर रही है असम की, और चीफ मिनिस्टर ऑफ असम यानी हिमंता बिस्वा ने ये स्टेटमेंट दिया है कल कि असम पुलिस या CID की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम इस मौत की जांच के लिए सिंगापुर नहीं जाएगी। तो एक उम्मीद थी कि शायद यहाँ पूछताछ के बाद जहाँ क्राइम हुआ, अगर ये अननेचुरल डेथ है तो फिर वहाँ जाकर पूछताछ करने आए। बहुत सारे आई विटनेस हैं जो उस यॉट पे भी मौजूद थे 19 सितंबर को, तो शायद वहाँ जाकर कुछ क्लू मिले। लेकिन CM का साफ साफ कहना है कि असम की पुलिस सिंगापुर नहीं जाएगी इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए। उन्होंने रीज़न भी बताया। उन्होंने कहा कि असल में ये उनके जुरिस्डिक्शन में है ही नहीं, ये उनसे बाहर की चीज़ें हैं। असम पुलिस सिंगापुर में जाकर जांच नहीं कर सकती क्योंकि वो उनका इलाका नहीं, और ये फैक्ट है। तो फिर जब सिंगापुर जाकर जांच नहीं कर सकती तो फिर इस केस की सच्चाई कैसे सामने आएगी? तो चीफ मिनिस्टर ने ये कहा है, बल्कि असम के लोगों से अपील की है कि जो असमिया बिरादरी के लोग इस वक्त सिंगापुर में हैं, वो उन लोगों पर दबाव डालें, प्रेशर डालें जो 19 सितंबर को उस यॉट पर मौजूद थे जिसमें जुबीन गर्ग थे, और आखिरी पलों में उनमें से बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाए, फ़ोटो शूट किए, वो आएँ और आकर CID के सामने गवाही दें। अब इनमें से कितने लोग आएंगे कहना मुश्किल है, लेकिन CM का कहना है कि अगर प्रेशर डाला जाए असमिया बिरादरी पर जो वहाँ पे विटनेस थे तो शायद ये हल हो सकता है। उन्होंने ये पहली चीज़ कही, लेकिन इससे भी बड़ी चीज़ ये कही कि जो एलिगेशन लग रहे हैं, चाहे वो बैंडमेट के ज़रिए या फिर एक और करीबी पार्थो के ज़रिए कि पॉइज़न दिया गया या रात भर पार्टी हुई, अगले दिन जबरन ले जाया गया, तो CM का कहना था। और CM की बयान को इसलिए अहमियत दीजिए क्योंकि वो स्टेट के हेड है, पुलिस क्या कर रही है, क्या जांच कर रही है, सब उनकी नॉलेज में होगा। तो उनका ये कहना था कि ये सारे उन लोगों के बयान हैं जो वहाँ पे मौजूद थे। ये असम पुलिस या CID या असम गवर्नमेंट के स्टेटमेंट नहीं है। मतलब असम पुलिस ये नहीं कह रही है कि जुबीन गर्ग को जहर दिया गया, असम पुलिस ये भी नहीं कह रही है कि उस रात पार्टी के बाद ले जाने के पीछे कोई साजिश थी, पूरी रात जो शख्स जागा हुआ है अगले दिनों आप उसको तैराकी पर ले जा रहे हो। तो ये इन लोगों के बयान हैं और इनके बयान से पुलिस या सरकार का कोई लेना देना नहीं है। पर उन्होंने एक लाइन कही और उस लाइन में एक इशारा भी है, शायद एक सवाल का जवाब भी है। हिमंता बिस्वा जी ने यह कहा कि 10 अक्टूबर को विसरा की रिपोर्ट सामने आ जाएगी और 11 अक्टूबर तक, जो मैं लाइन कह रहा हूँ, 10 अक्टूबर को मिल जाएगी और 11 अक्टूबर तक ये साफ हो जाएगा कि जुबीन गर्ग की मौत की सच्चाई क्या है। क्योंकि विसरा रिपोर्ट से ये पता चल जाएगा, जो क्लेम किया जा रहा है कि जहर दिया गया, पॉइजन की वजह से मौत हुई है, अगर उनके जिस्म में जहर का ज़रा सा भी अंश था तो विसरा रिपोर्ट इसको साफ कर देगी। तो ये विसरा रिपोर्ट यानी 10 अक्टूबर को जो मिलनी है, 11 अक्टूबर तक तस्वीर क्लियर हो जाएगी। और उन्होंने कहा कि इसके लिए बस 10-11 तक का इंतज़ार करना है, उसके बाद शायद चीज़ें साफ हो जाए। अब इतना तो उन्होंने कह दिया कि 10 तारीख को विसरा रिपोर्ट से पता चल जाएगा कि पॉइजन का मामला है कि नहीं है। लेकिन इस बात के कहने के साथ जाने अनजाने हिमंता बिस्वा ये भी बता गए कि शायद FIR में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो जुबीन गर्ग की मौत पर रोशनी डाल सके, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आप सिर्फ विसरा रिपोर्ट पर डिपेंडेंट नहीं होते। यानी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है सार्वजनिक नहीं है, ना मैंने देखी ना पढ़ी, लेकिन जिस तरीके का स्टेटमेंट CM का है उससे साफ ये लगता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट शायद जुबीन गर्ग की मौत पर पूरी तरह रोशनी नहीं डाल रही, और इसीलिए हम इंतज़ार कर रहे हैं विसरा रिपोर्ट का। विसरा रिपोर्ट से ये साफ हो जाएगा कि मामला जहर का है कि नहीं है।
अब फिर वही वाली बात पर लौटता हूँ कि अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्लियर नहीं है तो फिर दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बावजूद सीआईडी और परिवार के उसे पब्लिक क्यों नहीं किया गया या पब्लिश क्यों नहीं किया गया या मीडिया को क्यों नहीं बताया गया कि इसमें ये चीज़ें हैं, ताकि चाहने वालों तक जुबीन गर्ग की ये बात पहुंच जाए। कहीं उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई ऐसी बात तो नहीं है जो छुपाने की कोशिश की जा रही है। वो कौन सी बात मुझे नहीं मालूम, लेकिन सवाल यही उठ रहे हैं कि अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं है, मौत की वजह क्लियर नहीं है, जब विसरा रिपोर्ट से ही सब कुछ साफ होना है, तो फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बताने में कि कॉज ऑफ डेथ क्या है, क्यों मौत हुई। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तब लोग उसी तरफ सोच रहे हैं। पर हाँ, विसरा रिपोर्ट से ये सारी चीज़ें सामने आ जाएगी, ये क्लियर है। और विसरा की रिपोर्ट 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर तक उम्मीद है कि शायद सीआईडी या फिर बाकी जो हैं वो इसके बारे में इसको क्लियर कर दें। तो ये तो रही अब तक की मौत को लेकर सवाल। एक और बड़ी अजीब चीज़ हुई है, जिन 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है मौत के मामले में, जुबीन गर्ग के मैनेजर, ऑर्गेनाइज़र, बैंडमेट और एक और सिंगर, इन 4 को जुडिशियल कस्टडी में जेल भेजा गया है। अब कानूनन इन सभी को राइट है 4 को कि ये कोर्ट जाएं और बेल के लिए अप्लाई करें, लेकिन जो वहाँ की बार एसोसिएशन है उसने एक स्टेटमेंट जारी किया है कि जुबीन गर्ग की मौत के लिए जो पकड़े गए हैं लोग, उनकी पैरवी कोई वकील ना करे। तो अभी बड़ी अजीब हालत बनी हुई है कि अगर वकील कोई पैरवी नहीं करेंगे तो ये इस केस के लिए अच्छा कम बुरा ज़्यादा होगा। उसकी वजह है कि हमारा कानून और संविधान मुजरिम को भी कुछ संवैधानिक राइट देता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जिसे हम कहते हैं। अगर उसे ये राइट वकील की सूरत में नहीं मिला तो फिर उसको बहुत सारे बेनिफिट मिल जाएंगे आगे इस केस में, कि हमारी तो सुनवाई ठीक से नहीं हुई, हमारी तो पेशी ठीक से नहीं हुई, हमें बात कहने का मौका नहीं मिला, हमें वकील मिला नहीं। तो फिर ये सारी चीज़ें कई बार उल्टी हो जाती हैं। अब देखना ये कि क्या बार एसोसिएशन अपना फैसला बदलता है और क्या इन 4 लोगों को जिनको पकड़ा गया है इनको वकील मुहैया कराया जाता है कि नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसी वीक जो ऑर्गेनाइज़र हैं उनका मामला सुप्रीम कोर्ट में है कि इस केस को बाहर किया जाए असम से, तो उस पर क्या फ़ैसला होता है। हालांकि इसी के साथ एक जुडिशियल कमीशन भी बना दिया असम के सीएम ने और लोगों से कहा है कि अगर किसी के पास कोई जानकारी है तो वो आए और आकर बताएं, बेधड़क बेझिझक। और अगर लगता है कि सीआईडी सही से अपनी जांच नहीं कर रही तो उसकी भी शिकायत करें। तो एक इंडिपेंडेंट, एक आज़ाद आयोग है। और सीएम ने तो ये भी कहा है कि असम के इतिहास में पहली बार ऐसा है जो एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन बनाई गई है। उन्होंने जो कहा मुझे लगता है वो आपको भी सुनना चाहिए। तो हिमंता बिस्वा, चीफ मिनिस्टर ऑफ असम, उन्होंने क्या कहा अब वो सुनिए। State government of Assam has constituted a judicial commission under the chairmanship of sitting judge of Guwahati High Court, Sri Soumitra Saikia, so that anyone who wants to speak or who wants to provide us with any information relating to the mysterious death of Zubin, they get a platform. Also, the sitting judge will have an opportunity to oversee the CID proof. If it's kind of a body which will also take care of the proof. If they found that we are doing anything wrong, the Judicial Commission will be able to pass stricture on us. So it will be a complete independent commission. In Assam, never before a sitting judge has been entrusted with the responsibility of inquiring any issue. So this is the first instance in the state of Assam, and I hope that we will be able to bring everything into the public domain once investigation is completed. तो हिमंता बिस्वा जो साफ साफ कह रहे हैं इस पूरे मामले में जुडिशियल कमीशन बनाया गया और किसी को अब शक नहीं होना चाहिए, ये एक इंडिपेंडेंट आयोग है जो भी सही होगा और जो भी जेन्युइन होगा वो सामने लाया जाएगा। हालांकि कहते हैं कि ये सीआईडी के बाद जुडिशियल कमीशन बनाने के पीछे भी मकसद यही है कि अब आवाज़ें उठ रही हैं कि जुबीन गर्ग की मौत की सच्चाई को शायद दबाने की कोशिश की जाए। और अगले साल फिर चुनाव है, मैंने जैसा आपको पहले भी बताया असम में, तो इसका राजनीतिकरण ना हो, तो इसी के लिए सरकार भी फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। लेकिन
बात वहीं आकर रुक जाती है कि अगर सब कुछ इतना ही है और सब कुछ ओपन ही है तो फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट को दबाया और छुपाया क्यों जा रहा है? और क्या विसरा रिपोर्ट की सच्चाई भी 10 या 11 अक्टूबर को आ जाएगी, या उसको भी एक सही टाइम देखकर लीक या रिलीज़ किया जाएगा? इसको लेकर भी डाउट है। लेकिन जो भी होगा, इस खबर पर हमारी पूरी नज़र है, लगातार नज़र है। सिंगापुर से भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं अपडेट लेने की, उस सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल से जहां ये पोस्टमार्टम हुआ था 20 सितंबर को, और वहां से जो भी जानकारी हासिल होगी वो भी आप तक पहुंचाएंगे। कोशिश यही है और कुछ नहीं कि एक तो अफसोसनाक मौत, और उस मौत को लेकर इतनी सारी अटकलें और सवाल, तो जो जेन्युइन है चीज़ें, जो लोगों का हक बनता है उनके चाहने वालों का जुबीन करके कि मौत की सच्चाई क्या है सामने आए, वही सच्चाई सामने लाने की हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। और सच्चाई आनी चाहिए, ये बिल्कुल ज़रूरी है। लेकिन इस सच्चाई को सामने लाने में कुछ मुश्किलें आ रही हैं, और वो क्यों आ रही हैं अभी तक इसका जवाब नहीं है। तो खैर, इसमें जो भी अपडेट होगा आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। इसके साथ ही कहानी में आज इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज पूनम जैन जी का जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे पूनम जैन जी। आप हमेशा अच्छी रहें, खुश रहें, यही दुआ है। एंड पूरी टीम की तरफ से आपको हैप्पी बर्थडे। अनिकेत कौशल, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अनिकेत साहब। और ये भेजा है इशिका एंड अमित कौशल ने। इसके अलावा मन्नत मुख्तान, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मन्नत मुख्तान जी। और ये भेजा है पंकज गिरी साहब ने। मोहम्मद शाहिद, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे शाहिद। और ये भेजा है रुखसाना ने, रुखसाना जी के हस्बैंड है शाहिद। साथ ही अंकुश गोयल का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अंकुश। और ये भेजा रिधिमा ने है। इसके अलावा मनोहर कुमार, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मनोहर कुमार जी। और ये भेजा है सुनीता ने, सुनीता के फादर हैं मनोहर कुमार जी। तो इसके साथ ही कहानी में आज इतनी ही है। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।